Hello student, today we will understand 11th worksheet of science of class 10th released by Directorate of Education. And our today's topic is neutralization reaction in pH scale. So let's start with 11th worksheet. What do you mean by neutralization reaction? The reaction of acid and base to form salt and water is known as neutralization reaction. For example, when sodium hydroxide, which is in base, react with hydrochloric acid, which is an acid, then formation of salt and water take place. तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो एसिड का हाइड्रोजन आयन है वो बेस के हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करके वाटर की फॉर्मेशन करता है. All acid generate hydronium ion or hydrogen ion on reaction with water. And all bases generate hydroxide ion in water. जितने भी हमारे एसिड हैं वो पानी में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन देते हैं. Actually, the hydronium ion and hydrogen ion are same. Hydrogen ion do not exist freely in water. It react with hydrogen molecules to form hydronium ion. And base generate hydroxide ion in water. There are two type of bases, water soluble base and water insoluble base. तो alkalis क्या होते हैं? The bases which are soluble in water are called alkali. Neutralization reaction can also be written as acid plus base to form salt and water. Reaction of acid and base to form salt and water is known as neutralization reaction. Now, we will learn pH scale. In our last worksheet, we have learned we use different type of indicator to test nature of solution, whether the solution is acidic, basic or neutral. Now, pH scale is used to test the strength of the solution. How much stronger the solution is acidic and how much stronger the solution is basic. The strength of acid and base depend on the number of hydrogen ion and hydroxide ion produced. Acid and base की strength depend करती है कि हाइड्रोजन आयन वो कितने प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन कितने प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. एसिड दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो मोर हाइड्रोजन आयन देते हैं, या यूँ कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है. ऐसी बात नहीं कि एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन्स नहीं होते, हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं, बट हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन से कम होती है. एंड एसिड दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयन आर सेड टू बी वीक एसिड. तो वीक एसिड कौन से होंगे? जिनमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होती है. दैट सेम इज द केस विथ बेस ऑल्सो. बेस के साथ भी यही केस है. तो बेसिक सॉल्यूशन विच हैव मोर हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस, and the basic solution which have less hydroxide concentration is known as the weak base. Scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale. pH scale क्या करता है? हमारा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को मेजर करता है. एंड दिस स्केल इज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट सोरेनसन. उनका नाम क्या था? सोरेनसन. pH स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन. P stand for power and H plus is for hydrogen ion. तो pH scale क्या बताता है? हमारा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन. हाइड्रोजन आयन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन नोइंग हाउ एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन इज. हाइड्रोजन आयन ही हमारे डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है. जैसे हमारा यहाँ पे एक pH स्केल दिया है जिसमें 0 से लेके 14 तक की वैल्यू है, और ये बीच में हमारी जो है 7 है. जो प्योर वाटर का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है. ठीक है. तो pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन कितना है? 7. तो जो हमारा प्योर वाटर है इट्स नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. वाई? क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन की जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसेंट्रेशन होती है प्योर वाटर में वो इक्वल होती है. एज वी मूव टूवर्ड्स राइट, देन द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होती है? इसमें
डिक्रीज होती है और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और जब हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक। और एज वी मूव टूवर्ड राइट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी, घटती जाएगी। और नहीं, हाइड्रोजन एज वी मूव टूवर्ड्स लेफ्ट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और पीएच वैल्यू घटती जाएगी। तो मोर इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लेस इज द पीएच वैल्यू, एंड मोर इज द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, large is the pH value. What do you mean by strong acid or strong base and weak acid or weak base? Strong acid and weak base, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? द एसिड विच आयनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, जो कि एक्वस सॉल्यूशन, जो कि एक सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड में हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं HCl, H2SO4, HNO3। और ये तीनों ही जो हमारे ये है एसिड्स हैं वो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। और वीक एसिड को होते हैं जो कि वाटर में पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। और इनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेस होती है, जैसे कि CH3COOH से फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर भी कहते हैं, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड हमारा कहाँ यूज होता है? कोल्ड ड्रिंक्स में, सोडा वाटर में। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस? स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? विच आयनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है। और वीक बेस कौन सा है? जो कि आयनाइज पार्शियली और डिसोशिएट इनकम्प्लीटली, ठीक है, जो कि पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हायर होती है और वीक बेस में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन लेस होती है, कम होती है। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस के एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द विंडो पेन। नाउ let us practice the question. You have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which of these have two higher hydrogen ion concentration? हमारे पास यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक की pH वैल्यू 6 है, एक की pH वैल्यू 8 है। तो किस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? तो मैंने कहा था 7 से नीचे, जैसे जैसे हम 7 से नीचे जाते हैं, मतलब हम लेफ्ट की साइड जाते हैं, तो हमारी पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है। और पीएच वैल्यू जो डिक्रीज होने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और पीएच वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, तो इसका मतलब सॉल्यूशन ए क्या है हमारा? एसिडिक है। तो 7 से नीचे जो होंगे पीएच वैल्यूज वो एसिडिक होंगे, और 7 से ऊपर की जो पीएच वैल्यूज होंगी वो बेसिक नेचर के सॉल्यूशन होंगे। ये जो सॉल्यूशन बी है ना, इसकी पीएच वैल्यू 8 है। इट मीन्स इट इज बेसिक। इन द अबव क्वेश्चन विच वन ऑफ द सॉल्यूशन ए एंड बी इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक? तो 7 से नीचे कौन सा ए है? तो इसका पीएच ये क्या होगा हमारा? एसिडिक होगा। और 7 से ऊपर के जो पीएच वैल्यू होते हैं 7 से लेके 14 तक वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो सॉल्यूशन बी इज बेसिक। Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turn into curd? Fresh milk का जो pH 6 है, लेकिन जब ये कर्ड में चेंज होगा तो कैसा हो जाएगा? ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो इसकी pH वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी pH वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। राइट द नेम ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 2 स्ट्रॉन्ग बेस। हमने बताए थे 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड nitric acid are strong acid, and the strong base sodium hydroxide, potassium hydroxide. Pure water has pH of 7. What would be its nature? मैंने बताया था कि pure water is neither acidic nor basic, so its pH value is 7. So its nature is neutral. Neutral solution is neither acidic nor basic.
I hope you will understand this worksheet. Thank you.